अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन है मेरे पास बेसिकली, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन है मेरे पास वही पुराना फंक्शन है, ताकि हम इससे फेमिलियर हो जाए। हमने कहा u इज इक्वल टू एक्स ए आई 1 माइनस ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉप डगलस फंक्शन कहते हैं। ये हमारे पास बहुत फेमस जो है वो कॉप डगलस फंक्शन है। हमें क्या मालूम करना है? हमें एम आर एस मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है? हमें एम आर एस मालूम करना है कि एम आर एस जो है इस फंक्शन का क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। या हमने कहा कि हमें वो ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करना है। हमें वो ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करना है। हमने कहा चलें इसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हमने कहा इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने कहा इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ट्रीटमेंट सिर्फ एक्स पे होगा, वाई की टर्म जो है वो एज इट इज लिख दी जाएगी। हमने कहा एक्स की पावर ए, तो हमने कहा ए जो है हमारे पास पहले आ गया, ए हमारे पास कांस्टेंट की फॉर्म में पहले आ गया। एक्स हमने वैसे ही लिख दिया, उसके ऊपर ए की पावर हमने एज इट इज लिख दी। डेरिवेटिव कहता है कि जब भी आप उस पर ट्रीटमेंट करोगे 1 माइनस हो जाएगा, तो हमने 1 माइनस कर दिया। सेम वाई 1 माइनस ए, ठीक है। फिर हमने कहा इसको हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब y पे ट्रीटमेंट की हमने, तो हमने कहा एक्स ए, हमने कहा कि एज इट इज हमने लिख दिया, क्योंकि एक्स ए पे ट्रीटमेंट नहीं होगी। जब y पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक्स ए हमने कहा एज इट इज लिख दिया है। y के ऊपर पावर है 1 माइनस ए, 1 माइनस पे जो है वो हमने कहा कि वो पहले आ जाएगी, और y के ऊपर जो पावर है 1 माइनस ए, उसमें से आप क्या करोगे? 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। जब 1 माइनस करोगे उसमें से, तो हमें ये जो है 1 से ये 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि एम आर एस, जब हम एम आर एस की बात करते हैं कि हमें एम आर एस कैलकुलेट करना है, तो एम आर एस हमारे पास हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? एम आर एस क्या बताता है? हमें बताता है एम आर एस इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें क्या बताता है? बताता है एम आर एस इज इक्वल टू चेंज ओवर, यानी कि यूटिलिटी का एक्स ओवर यूटिलिटी ओवर चेंज इन वाई। क्लियर? हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एम आर एस। हमने कहा हमें एम आर एस कैलकुलेट करना है। हमने कहा एम आर एस इज इक्वल टू, हमने डायरेक्ट जो है एम आर एस लिख दिया, एम आर एस इज इक्वल टू, हमने कहा ए एक्स ए, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ कि ये इसको लिखा कैसे गया है। मैंने कहा इट्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 वाई 1 वाई माइनस ए, ओवर 1 माइनस ए, ये देखो पापा, 1 माइनस ए एक्स ए ये देखो वाई मम्मी। माइनस ए। क्लियर है?
इसमें से आप ये देखें कि कैंसिल कौन कौन सी टर्म हो रही है, इसमें से आप ये देखें कि कैंसिल कौन कौन सी टर्म हो रही है। हमने कहा इस टर्म से ये कॉफी चीज़ भी कैंसिल हो चाहिए रही है, है? इस टर्म से ये कॉफी चीज़ भी कैंसिल हो चाहिए। रही है। ठीक है, ये प्लीज़ अपना जो माइक है वो बंद कर लें। अब मैंने कहा जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि ये जो है मेरे पास क्या हो गया है, ए 1 माइनस ए एज इट इज आ गया है। क्या क्या टर्म बची है, x माइनस वन वाई वन। हमने कहा y को ऊपर लिख लेते हैं, x को मैं नीचे लेके चले जाता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, ये मेरे पास एम आर एस जो है, मेरे पास कौन सी टर्म बन गई है, ये मेरे पास एम आर एस मैंने इस फंक्शन का कैलकुलेट कर दिया। क्लियर? ठीक है, किस तरह किया है इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लें। इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लें कि एक फंक्शन गिवन था, एक फंक्शन गिवन था, उस फंक्शन को मैंने क्या किया है, एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है, एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव किया है तो मेरे पास जो टर्म आई है वो क्या आ गई है, मेरे पास जो टर्म आई है वो है a x माइनस a। ठीक है, a x माइनस a माइनस वन वाई वन माइनस a। क्लियर? जब मैंने y के रिस्पेक्ट से किया क्योंकि y की पावर 1 माइनस ए है तो 1 माइनस ए पहले आ गया, x की ट्रीटमेंट हमने कोई नहीं की, y 1 माइनस ए माइनस वन। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई कर लिया मैंने उसको कि 1 और 1 जो है, 1 और माइनस वन जो है कैंसिल आउट हो गए। हमने कहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम आर एस। हमने कहा हमारे पास एम आर एस जो है वो बेसिकली, हमारे पास जो एम आर एस है वो क्या होता है कि अगर जो हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है उसको x को डिवाइड कर देंगे y से तो वह एम आर एस हो जाएगा। तो हमने इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। हमने डिवाइड जब कर रहे थे तो हमने बेसिकली क्या किया है कि x a माइनस वन लिखना था, लेकिन हमने क्या किया, मैथ्स कहती है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो पावर्स जो हैं ऐड हो जाती हैं, तो हमने उस रूल को ब्रेक आउट कर लिया है। हमने कहा डेफिनेटली ये पावर्स जो हैं ऐड हुई होंगी तो इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हमने उसी टर्म में इसको लिख लिया। जब इसको लिख लिया तो कुछ टर्म जो है कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास जो एम आर एस आया है वो आया ए 1 माइनस ए वाई ओवर एक्स। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट होगा तो ये यूं होगा, अगर मेरे पास ये ऑप्टिमल पॉइंट होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ऑप्टिमल पॉइंट का मतलब क्या है, ऑप्टिमल पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है, ऑप्टिमल पॉइंट बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, ऑप्टिमल पॉइंट बताता है एम आर एस इज इक्वल टू एम आर टी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से वो ऑप्टिमल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको जो कंजम्पशन आप कर रहे होगे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा रही है। जो कंजम्पशन आप कर रहे होगे वो किसकी तरफ लेके जा रही होगी, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा रही है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ये हमने कल उस लास्ट टाइम भी न्यूमेरिकल किया था, ये हमने दोबारा से अगेन हमने इस न्यूमेरिकल को रिपीट किया है ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। क्लियर? इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, हमने कहा कि हमें ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, हमें ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लेग्रांजियन। ये ये कह लो। रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूटिलिटी फंक्शन गिवन है हमारा, ठीक है, हमारे पास जो यूटिलिटी हमारे पास फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन है। u इज इक्वल टू यूटिलिटी। ठीक है, हमने कहा हमें लेग्रांजियन यूज करना है तो हमने कहा एक्स ए इज इक्वल टू वाई वन माइनस ए। क्लियर? यहाँ पे हमें जो अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमें हमारा बेसिकली बजट लाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, हमें उसको कंस्ट्रेंट बनाते हुए, हमें उसको कंस्ट्रेंट बनाते हुए हमें ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये बजट लाइन है।
पहले यही न्यूमेरिकल हमने बेसिकली वर्ड पे किया था, तो वर्ड पे मेरी आसानी थी, मुझे लिखना नहीं पड़ता था। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम इसको लैग्रेंज बनाते हैं, ठीक है। लैग्रेंज इक्वेशन जो है, हमने एल का साइन बनाया है इसके साथ। हमने कहा कि एक्स से, हमने कहा एक्स से हमारे पास क्या है, एक्स से वाई 1 माइनस ए माइनस, अब लैग्रांज जो कहता है वो कहता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कंस्ट्रेंट आ रहा है। किस चीज़ का कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट है हमारी इक्वेशन, हमारी एक्सपेंडिचर अप्रोच यानी कि बजट लाइन का। तो हमने कहा m इज इक्वल टू माइनस, हमने सारी टर्म्स को इधर लेकर आ गए ताकि ये इक्वेशन बन जाए x ई एक्स माइनस वाई डी वाई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है हमारे पास, ये y लिखा हुआ है, ये p की टर्म है, ठीक है, ये p की टर्म सर है, ये ठीक जो है। आपने ब्रैकेट से पहले एक जो साइन बनाया है इसको लेम्डा कहते हैं ना? इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है, ये लैम्डा की साइन है। ठीक है। अब हमें देखो बेसिकली और क्या जब करना है, इसी पहले तरह हमें अपना ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करने हैं, हमें ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करने हैं। किस चीज़ के ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करने हैं, हमें एक्स एंड वाई के ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करने हैं कि एक्स कितना कंज्यूम कर रहा होगा और वाई कितना कंज्यूम कर रहा होगा। कंज्यूमर जो है एक्स कितना कंज्यूम कर रहे होंगे और वाई कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को, हम अपनी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे। हमने कहा हमने एक्स के रिस्पेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है, एक्स की पावर ए है। इट मीन्स कि ए हमारे पास जो है वो पहले हम लिख लेंगे, इसको पहले आ जाएगा एक्स ए एज इट इज आ गया, हमने 1 माइनस कर लिया उसमें से। दूसरी टर्म y लिखी हुई है, y हमारे ऊपर, y के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, माइनस इस पे ट्रीटमेंट होगा, हमने कहा इस पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस पे ट्रीटमेंट होगा, इस पे ट्रीटमेंट होगा, इस पे ट्रीटमेंट होगा, इस पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। इट मीन्स कि x की पावर 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस 0, x हमारे पास खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ पी एफ एक्स बच जाएगा, यानी कि प्राइस ऑफ x और लैम्डा की साइन, लैम्डा पी ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमने कहा ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई है, हमने कहा ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। सर ये लैम्डा किस चीज को डिनोट करता है? ये बेसिकली लैम्डा ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर या यू कैन से कि ये बजट लाइन है। अब देखो हो क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें विद इन आवर गिवन रिसोर्सेज, यानी कि ये हमारे गिवन रिसोर्सेज है जो कि कंस्ट्रेंड है, उस कंस्ट्रेंट में रखते हुए, उस कंस्ट्रेंट में रखते हुए आप क्या करोगे, आप बेसिकली ऑप्टिमल पॉइंट मालूम करोगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने इसको m के लिए सॉल्व कर लिया, या तो m के लिए सॉल्व कर लोगे क्योंकि हम ये कहते हैं कि इनकम जो है हमारे इस फंक्शन के गिवन, इस फंक्शन के इक्विवेलेंट है। हमने कहा कि ये हमारे पास हो गया, हमने लैम्डा जो थी, लैम्डा हमारे पास एक सिंबल है जो कि बता रहा है हमें कि ये सारा जो है कंस्ट्रेंट फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे गिवन नहीं है, ठीक है। फिर हमने सेकंड हमने क्या किया है, सेकंड हमने बेसिकली इसको y के लिए, इसको y के लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। सर बोलिए। जो आपने लैम्डा के साथ माइनस का साइन लगाया वहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा? कहाँ पे? सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में प्लस का साइन है, ठीक है। ये हमने कहा कि y के साथ किया इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए हमारे पास पहले आ जाएगा, 1 माइनस ए एक्स ए वाई माइनस ए, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, माइनस लैम्डा पी वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2।
सर ये क्लियर? जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में पी एक्स से पहले वो लेमडा लिखा है ना? जी लैम्डा लिखा है। ठीक अब है, thank you. हमें थर्ड सॉल्व करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। हमें लैम्डा के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है। डेफिनेटली बात है यहाँ लैम्डा नहीं है। जब यहाँ लैम्डा नहीं है तो ये इसको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इट मीन्स के यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो इस तरीके से लिख दी जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो इक्वेशन 1, अब हमें क्या करना है? अब हमें बेसिकली क्या करना है? अब हमें जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये हमने तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। एक दफ़ा x के लिए सॉल्व किया, डेरिवेटिव लिया, दूसरी दफ़ा y के लिए सॉल्व किया, इक्वेशन 2 आ गई, तीसरी दफ़ा लैम्डा के लिए सॉल्व किया, इक्वेशन 3 आ गई। अब हमें जो बेसिक काम यहाँ पे करना है कि दोनों इक्वेशंस को, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है? उसको आपको लैम्डा के लिए सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को आपको लैम्डा के लिए सॉल्व करना है। ठीक है। हमने कहा चलें ठीक है, हम इसको लैम्डा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स ए माइनस 1 वाई 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। समझ में आ गया कैसे किया? मैं इसको जीरो जी के सर इधर आ लेके गया। चला गया, पॉजिटिव चला गया, लैम्डा पॉजिटिव आ गया, इसके साथ लैम्डा है, इसको डिवाइड कर दिया ओवरऑल से, तो ये इस तरह लिख दिया गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया है? इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया। अब मैं इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सेम एज इट इज मैंने क्या किया? लैम्डा लैम्डा हमने कहा कि ए 1 माइनस ए एक्स ए वाई माइनस ए। ठीक है, डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा पी ऑफ फाइव से। डिवाइड किससे हो जाएगा? पी ऑफ फाइव से। ये हमने क्या किया सर है? ये ये पूरी हमने इक्वेशन पी ऑफ फाइव से हो ये जाएगी हमने जी डिवाइड। पूरी इक्वेशन जो है पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास जो है वो क्या हो रही है? पूरी इक्वेशन जी पूरी इक्वेशन जो है वो पी ऑफ फाइव से डिवाइड हो गई है और ऊपर पूरी इक्वेशन जो है पी ऑफ एक्स से डिवाइड हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दोनों लैम्डा की फॉर्म में आ गए। इसको आप इक्वेशन 4 कर लो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 5 कर लो। क्लियर? क्लियर है? अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि अब मुझे जो है काम जो करना है वो 4 एंड 5 पे ही काम करना है। ठीक है, मैंने कहा कि 4 एंड 5 पे अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, 4 एंड 5 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 एंड 5 दोनों लैम्डा के लिए सॉल्व हुई है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? मैंने, हम मैथ्स के रूल से कहते हैं कि इक्वेट इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, हमने इक्वेशन 4 एंड 5 को इक्वेट कर लिया। जब हमने 4 एंड 5 इक्वेशन को इक्वेट किया तो ये बन गई है ए एक्स ए। अगेन इसको मैं क्या सर कर रहा हूँ? अगेन मैं इसको ये कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल चले मैं इसको लिख लेता हूँ, बाद में फिर कंफ्यूज हो गया। सर कंपेयर करवा रहे हैं दोनों को आपस मैं में। दोनों को कंपेयर करवा रहा हूँ। दोनों लैम्डा के बराबर है तो दोनों आपस दोनों में लैम्डा बराबर के है। बराबर है ना, इनको मैंने कंपेयर करा लिया। हमने कहा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स ए वाई
माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ वाई। क्लियर? अब मुझे इसमें क्या करना है बेसिकली, अब मुझे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऑप्टिमल की बात करते हैं तो ऑप्टिमल हमारे पास क्या होता है। हमने कहा जब हम ऑप्टिमल लेवल की बात करते हैं तो हमने कहा एम आर एस इज इक्वल टू एम आर टी। एम आर एस का तो मुझे नहीं पता, एम आर टी मुझे पता है कि पी एक्स ओवर पी वाई होता है। मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चले जाऊंगा, इसकी स्पेस, इसकी जो जगह है उसको मैं इंटरचेंज कर लूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है ना, ये जो एम आर एस इक्वल टू एम आर टी जो है ना, वो मेरे पास बन सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे इंटरचेंज किया है। जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो एक काम और कर रहा हूँ कि इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं। ठीक है, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई किस तरह कर सकता हूँ, ये हमने इससे पहले भी फंक्शन किया हुआ है। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 y1 और y माइनस ए। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए एक्स ए y माइनस ए इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये x, ये y इस y से कैंसिल आउट हो रहा है, ये x इस x से कैंसिल आउट हो रहा है। तो इट मीन्स कि मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, मेरे पास इक्वेशन बन रही है a 1 माइनस a इज सॉरी y ओवर x, ये माइनस का y था, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, इज इक्वल टू p ऑफ x ओवर p ऑफ y। क्लियर? अगेन मुझे 4 एंड 5 पे मुझे ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। मैं अपने 4 एंड 5 को यहाँ से स्पेस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई किया मैंने। ठीक है, मैं इसको जब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मैंने कहा ए ये लिखा हुआ वाई पी वाई, मैंने कहा वाई पी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स पी एक्स। ये मेरे पास क्या हो गई है, ये मेरे पास इक्वेशन जनाब आ गई है, इक्वेशन 4 5 6 7 7 इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, 7 इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जनाब कि मैं इसको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू जब फाइंड आउट करूँगा तो मुझे x के लिए मुझे सॉल्व करना है। जब मैं x के लिए सॉल्व करूँगा तो फिर x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा। या दूसरा तरीका ये है, ठीक है, ये दूसरा तरीका ये है कि मैं एज इट इज़ ये जो वैल्यू यहाँ पे निकली है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे निकला है कि फॉर एग्जांपल ए वाई पी वाई की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ए वाई पी वाई की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अगर मैं ए वाई पी वाई की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे हमारे पास x जो ऑप्टिमल पॉइंट है मेरे पास, वो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि मेरे पास जो है इस वक्त 4 मिनट रह गए हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि ये न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे ख़त्म कर लूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इक्वेशन 3 को लिया। इक्वेशन 3 क्या है, m इज इक्वल m माइनस एक्स पी एक्स
माइनस वाई पी ठीक वाई। है, अब मैंने कहा कि इसकी जगह पुट कर रहा हूँ एक्स वाई पी वाई की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैंने कहा वाई पी वाई की जगह पुट कर रहा हूँ 1 माइनस ए, इक्वेशन 7। ठीक है, 1 माइनस ए एक्स पी एक्स, 1 माइनस ए एक्स पी एक्स और डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि यहाँ ए अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए उससे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगेन मैं यहाँ पे ये इक्वेशन को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोगों के पास तो रहेगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगा, ठीक। मैंने इसको कहा कि इसकी जगह वैल्यू पुट कर लिया, इसको वैल्यू पुट किया तो मैंने इसको अब सिंप्लीफाई करना है, अब आपको जैसे फिजिबल लगे। अब मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले मैंने ए एलसीएम ले लिया। जब ए एलसीएम लिया तो ये बन गया ए एम, ए कांस्टेंट है, ठीक है, ए एक्स पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स प्लस ए एक्स पी एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे कहा कि जनाब ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो गई हैं, ये वाली टर्म आपस में क्या हो गई हैं, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई है। और दूसरा ए को मैंने यहाँ पे लेके चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ए भी मेरे पास जो है वो ख़त्म हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आया है, ठीक है, मैंने कहा ए एम माइनस एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए सॉल्व कर रहा है, एक्स को मैं वहां पे लेके चला गया हूं, ए एम इज इक्वल टू एक्स पी एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है, मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आ गया एम ओवर पी एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास क्या आ गई है जनाब, ये मेरे पास आ गई है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x जो है मेरे पास गुड है एक, ठीक है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है वो बता रहा है। अब यहाँ पे गौर से सुनिए, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बता रहा है a, x की पावर क्या थी a, m क्या थी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पी एफ एक्स, ये मेरे पास ये पावर बता रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको, अब आप लोगों के पास टाइम है, आप इसको क्या करें, यही वैल्यू, ठीक है, हमने क्या किया था पी एफ एक्स के लिए सॉल्व करने की कोशिश की थी, अब आप